हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। बानी से मुलाकात करवाना मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, तनकीद करने वाले चाहते हैं कि वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएं तो वो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हैं। वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राबते पर मुस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर देंगे। पीटीआई चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद से लायल। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल करार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। चाहते हैं कि अयाज सादिक मुज़ाकराती अमल को जारी रखें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो खुद को इन मामलात से अलग करें। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी पीटीआई की कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, बानी ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने का कहा है। शिबली फराज बोले कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा, सियासी हो या पार्लिमानी, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में आईन नहीं, बानी पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो। वो आपका हमदर्द नहीं है। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। अगर आप अपने मकाफात अमल, हमें कहते हैं इसका मकाफात अमल होता है, तो ये मकाफात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। आप ये देखो कि फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की। किसी के इक़्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। हसन नियाजी को 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछें कि क्या बीत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकबिल के मेहमानों को नसीहत। कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि किसी से उसके माँ बाप छीन लो। इमारतें जलाने, मेट्रो बस तोड़ने, घेराव करने वाला आपका हमदर्द नहीं। बानी पीटीआई आज मकाफात अमल भुगत रहे हैं। तहजीब के दायरे में भी सियासी मुखालिफत हो सकती है। तहरीक इंसाफ में ताकत की जंग। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की पार्टी पर अजारादारी के लिए कोशिशें। अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शवाहिद मंजर-ए-आम पर। अलीमा खान बानी की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर अजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर को व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। एहसन अलवी को भेजे गए पैगामात में बानी को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दी। खान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं और मिशाल यूसुफजई से मुतलका जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो मैसेजेस उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जेल में होते हुए उन्हें वहाँ किसी सहूलत के मिलने या ना मिलने से मुतल्लिक उन्होंने बात की। बानी पीटीआई से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जुल्म की बातें की गई, जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसमें अलीमा खान पीटीआई सोशल मीडिया ऑपरेटर से गुफ्तगू कर रही हैं। वीडियो और उसमें होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता है कि जेल में बानी के मजालिम का प्रोपेगेंडा जानबूझकर किया जाता रहा। मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी। जल्द IMF से छुटकारे का आज़म। टैक्स निज़ाम कारोबार चलने में रुकावट। माशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका, अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, आएँ बैठें और बताएं किस तरह ग्रोथ को बॉम्ब एंड बर्स्ट से बचाएं।
जो लोग माशी इंजन खराब होने की बातें कर रहे हैं वो गलती पर हैं। हमने माजी में भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कराची हमारा तिजारती फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स का मरकज है। गुज़िश्ता अदवार में शहर कायद की रोशनियां मान बढ़ गई थी, आज दोबारा रोशन हो गया। जिला करक में शहीद होने वाले अहलकार मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सिपुर्द खाक। नमाज जनाजे में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पारा चनार के हालात में बेहतरी की उम्मीद, फरीकैन में मुज़ाकरात कामयाब। बगन रोड क्लियर, मुजाहिरीन का धरना भी खत्म। ग़िज़ाई अजनास से भरी 10 गाड़ियाँ जिला कोरम पहुँच गईं। तमाम रास्तों पर कर्फ्यू नाफिज, दाखिली और अंदरूनी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त, फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए डिप्टी कमिश्नर कुर्रम इशफाक खान ने काफिला पहुँचने की तस्दीक कर दी। एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ है वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है। इक़्तिदार के नशे में धुत करप्ट चेयरमैन सफूरा टाउन, राशिद खासखैली की भत्ता न मिलने पर बदमाशी। जमाली पुल के करीब वाटर कॉर्पोरेशन की 900 फुट की सीवरेज लाइन तोड़ डाली। वाटर कॉर्पोरेशन को 50 लाख रुपए का नुकसान। राशिद खासखैली ने प्रोजेक्ट और रिहायशी सोसाइटी से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा था। पैसे ना मिलने पर सीवरेज लाइन उखाड़ दी। पाइपलाइन तोड़ने वाले XCN इमदाद सोलंगी की वीडियो भी सामने आ गई। लाइन टूटने से सड़कों पर गंदा पानी जमा, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। तो जो तोड़ने वाले हैं वो हर दौर में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने जिस शख्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया है ये इल्जाम दुरुस्त है या नहीं, बट मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। मेयर कराची की चेयरमैन सफूरा टाउन की सीवरेज लाइन तोड़ने पर तहकीकात की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी की लाइनें तोड़ने वाले हर दौर में होते हैं, जहां कोताही होगी वहां तहकीकात करवाएंगे। कराची के तुलबा ताहाल तजब्जुब का शिकार, इंटर बोर्ड मुतनाज़ नताइज का मसला हल ना कर सका। तुलबा और वालिदैन शदीद बेचैनी और मायूसी में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि इतने अच्छे पेपर्स देने के बाद नतीजा बुरा कैसे आया। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि कराची के तुलबा और तालिबात के साथ इम्तिहानात के नताइज में ज्यादती की गई। तालीमी निज़ाम में एड हॉक निज़ाम का खात्मा किया जाए। दहशतगर्दों के लिए खौफ और दहशत की अलामत, बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत का दूसरा नाम। सिंध पुलिस के सपूत चौधरी असलम की आज बरसी मनाई जा रही है। SPCID को लियारी एक्सप्रेसवे पर खुदकुश हमले में शहीद किया गया था। हमले में चौधरी असलम समेत उनके ड्राइवर और गनमैन भी जाँ बहक हुए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम साफ। शोगरान कागान में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहों को तफरीही मकामात पर जाने की इजाजत मिल गई। कल्लाब पे खून जमा देने वाली सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में भी सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। जिना टर्मिनल और गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में भी ठंड बरकरार। लंदन की मसरूफ तरीन रेजेंट स्ट्रीट पर बम धमाके की धमकी। इत्तला मिलते ही अफरा तफरी मच गई। शहरी भाग खड़े हुए। सड़कें और इमारतें मिनटों में खाली। तलाशी के बाद मशकूक चीज को कंट्रोल्ड धमाके से नाकारा बना दिया गया। मशकूक गाड़ी क्लियर करार, सड़कें खोल दी गईं। सहूनी फौज के गजा पर मुहलिक हमले। जंगी तैयारों की खान यूनिस, जबालिया, गजा सिटी और बैतुल हुनून पर बमबारी। ड्रोन्स ने मिसाइल दाग दिए। 51 फलस्तीनी शहीद, 78 जख्मी, 7 बच्चे शामिल। शोहदा की तादाद बढ़कर 45,885 हो गई। मगरबी किनारे में सहूनी फौज का खूनी ऑपरेशन। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद, 45 गिरफ्तार। गजा के मुसलमानों पर जुल्म और जबर। मैक्सिको में नेतन्याहू की शामत। लातीनी अमरीकी मुल्क के म्यूजियम में नकाबपोश शख्स ने पहले इजरायली वजीर आजम के मुजस्समे पर सुर्ख रंग फेंका और फिर हथौड़ी से उसका चेहरा बिगाड़ कर नीचे गिरा दिया। फलस्तीनी परचम उठाए नकाबपोश ने फलस्तीन, सूडान, यमन जिंदाबाद के नारे लगाए और चला गया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
काली आंधी से मुकाबले की तैयारी, कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, आइंदा हफ्ते मुतवक्के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आकिब जावेद की वतन वापसी पर होगी। आकिब जावेद कौमी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। फखर जमान, इमामुल हक और ऑफ स्पिनर साजिद खान की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 16 जनवरी से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम मेजबानी के लिए मुकम्मल। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल कर दी गई। पीसीबी के मुताबिक तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। हाथों से बने कदीम तहजीब और सकाफत के शाहकार की नुमाइश। लकड़ी के घोड़े, शाहीन, तांगे, दरख्त और हुनरमंदी के बेमिसाल नमूने। पीतल और तांबे पर नक्शगिरी का फन भी इंतहाई कदीम। ठोस धातु पर मुख्तलिफ औजारों के साथ दीदा ज़ेब डिजाइन तराशना मेहनत का मुतकाजी। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सकाफती मौसीकी के रंग बिखर गए। सारंगी सीजन 7 में मुल्क भर से उभरते गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। खूबसूरत आवाज़ों और शानदार परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान मारूफ अदाकार सुल्तान राही को बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने उर्दू पंजाबी की 800 से ज्यादा फिल्मों में फन के जौहर दिखाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े।